जरा इधर तो देखिए शिवान साहब। बहुत खूबसूरत। इसे पैक करते हैं। जी ठीक है। नहीं, हम नहीं ले रहे। ले रहे हैं। नहीं ले रहे ना? मगर क्यों? शिवान, मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती। क्यों, क्या बुरा है इसमें? मैं इस तरह के कपड़े पहन के बैठ भी नहीं सकती। ऐसा ना हो कि ये खराब हो जाए। बल्कि इस तरह के कपड़ों में खाना भी नहीं खाया जा सकता। तो ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, और अगर खाना गिर गया तो ये ड्रेस दोबारा ले लेंगे यार। कहा ना मैंने कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इस तरह के इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती। अरे यार, तुम्हें पैसों की क्या मुसीबत पड़ी है? मैं तुम्हें ऐसे 1000 ड्रेसेस दिला सकता हूँ। तुम एक अमीर बाप के अमीरजादे हो और तुम्हारे बाबा तो इससे भी ज्यादा महंगी बारात लाने के चक्कर में हैं। और तुम तो अपने बाबा के पैसे को आसानी से खर्च कर लेती हो भाई। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ कि तुम हमारे स्टैंडर्ड की तरह कपड़े पहनो। और क्या चाह रहा हूँ मैं? बस इतना ही तो चाह रहा हूँ। कहा ना हर किसी को ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं होते। अरे कैसी लड़की हो तुम? हर कोई चाहता है कि महंगे से महंगा ड्रेस पहने। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मेरी तरफ देखो, देखो देखो उस हैंगर की तरफ। मैं तुम्हें उस हैंगर पे उसकी तरह से लटका दूंगी जब तुम्हें पता चलेगा। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए मुझे ये। आई थिंक तुम समझ गए। चलो। अब क्या हुआ इसे यार? क्या मतलब? हाँ। तो अब ये लड़की मासूम बनने का नाटक कर रही है मेरे सामने। मासूम सी भोली भाली लड़की। मुझे ये नहीं चाहिए। पागल है ये लड़का, बिल्कुल पागल है। जब मैंने इतने प्यार से कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो उसे मुझे नहीं दिलाना चाहिए था ना। हाँ, समझता क्यों नहीं है वो? पागल है वो। अगर मैं उसे हाँ भी कर देती हूँ तो बिला वजह वो इस ड्रेस पे इतने पैसे खर्च कर देगा। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। अगर मैं हाँ भी कह देती हूँ तो ये ड्रेस ऐसा है कि मुझे ना कर देगा। अगर मैंने इसको पहन भी लिया तो ये ड्रेस खुद कहेगा कि मैं कहाँ गया। पागल है वो, पागल है बिल्कुल। शिवान साहब, ये सब आपके लिए मैंने खुसूसी तौर पे डिजाइन निकाले। मैडम, आपको कौन सा पसंद है? ये वाली। ये हमारा सबसे खुसूसी डिजाइन है। इसे पहनकर आप वाकई बहुत अच्छी दिखेंगी। और इसके साथ का एक नेकलेस भी है, देखिए। ये आपकी गर्दन पे बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत खूबसूरत पीस है आपके लिए। 1 मिनट में लाया। सुनो, हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। हैं? क्यों नहीं? उस आदमी को देखो कितना अजीब है। बिला वजह हमें महंगी से महंगी चीजें दिखाया जा रहा है। यार बस भी करो। क्या बातें कर रही हो तुम? हमारी शादी कौन सी रोज रोज होनी है? अच्छी चीज लेंगे, सबसे अच्छी। देखो जैसे ये है। कितना अच्छा है ये। पहन के देखो कितना अच्छा है। जान, कैसी है मेरी पसंद? अच्छी है ना? ये आ गया आपका सेट। ये सेट ऐसा है कि हर खातून इसको लेने की ख्वाहिश रखती है। शिवान साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपकी होने वाली शादी के लिए। ये तो बहुत अभी आते हैं। मैं बता रही हूँ, ये आदमी हमें लूटने के चक्कर में है। हम ऐसा करते हैं, कोई सस्ती से रिंग लेकर यहाँ से निकल चलते हैं। सस्ती? अच्छा चलो ठीक है। जी। हाँ, ये निकालिए, ये वाली। अरे ये नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करेगी।
क्यों नहीं, हम तो यही अरे नहीं लेंगे। भैया, आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगी। मैं आपके लिए कुछ और चीज निकालता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए निकालता हूँ। मैंने कहा ना हम तो यही लेंगे। नहीं मैडम, छोड़ो, मैडम आप छोड़िए। कहा ना पसंद है मुझे ये। तुम क्यों नहीं समझ रहे? पैक करो इसे, अब आई समझ में। ठीक है मैडम, ओके। मेरा जल्दी से आओ, ये कचरा बाहर फेंको। ये पकड़ो और इसे टेबल पे रखो, जल्दी करो। ठीक लग रहा है ना ये? ओ, देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी दोस्त। ये तुमने ऐसी सूरत क्यों बनाई हुई है? बाजी ने मुझे पूछने भी नहीं दिया कैसा रहा तुम्हारा दिन। मुझे नहीं पता यार, मैं समझती थी कि वो लड़का शायद सही होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल पागल है। समझा समझा के थक गए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता उसको। नहीं यार, मैं उसे सबसे महंगे स्टोर में लेकर गया था, लेकिन फिर भी उसकी कुछ समझ में नहीं आया। अजीब है। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, बिला वजह का शो ऑफ। और उसके बाद मुझे एक महंगे से स्टोर में ले गया। मुझे कहने लगा सब लड़कियों को ये ब्रांड पसंद आता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मना कर दिया। मैं कसम खा के बता रही हूँ, ये उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसके बाप की गलती थी। बच गई मैं। उफ, पागल था बिल्कुल। यार वो लड़की जरूर कोई गेम खेल रही है। कभी पैसों की बात करती है और कभी कहती है कि ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। अरे यार, उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम फजूल खर्च इंसान हो। एशली, हाँ मेरी जान। पागल मत होना, तुमसे कुछ कहना है। वो कैनान, अरे भाड़ में जाए केनान यार, तुम उसके बारे में अब क्या सोच रही हो? उसने कहा क्या बताओ तो। जाने दो यार। एशली, मैंने छोड़ दिया है, छोड़ चुकी हूँ मैं उसको। लेकिन उस वक्त वो फूल लेकर आया था, तो बताओ क्या हुआ? तुम्हें लगता है वो पछता रहा था? इधर देखो, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे, समझी तुम? हेलो, उस आदमी ने धोखा दिया है तुम्हें। और जिस दिन तुम उसको अपने माँ बाप से मिलवाने वाली थी, उस दिन तुमने उसको किसी और के साथ पकड़ा था। तुम अपने होशो-हवास में वापस आओगी प्लीज? यहाँ देखो मेरी तरफ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो एशली, ठीक कह रही हो। लेकिन ये वही आदमी है जिसे कल तक मैं शादी करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक बटन होता, उसे मैं दबाती और भूल जाती, लेकिन अफसोस कि वो नहीं है। मेरी जान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसा तुम उस आदमी को समझती हो वो वैसा है। तुम्हें उसे भूलना होगा और कोई रास्ता नहीं है। काश के इतना आसान होता है एशली। ख्वाहिशात को मारा नहीं जा सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। काश के ऐसा कुछ नहीं हुआ होता और मैं कैनान का इंतजार कर रही होती। मेरी जान, मेरी बात सुनो। अब तुम्हें अब हालात का सामना करना है, इस बात को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना? शिमाल बेटी, बाबा जान। बेटी थोड़ा सा टाइम दोगी मुझे? बिल्कुल। बाबा जान, सब खैरियत है ना? परी लग रही है मेरी बेटी। चलते रहो शिवान साहब, चलते रहो। जब तक कंपनी हाथ नहीं आ जाती, चलते रहो। हो, ये कॉल कर रही है। शर्म नहीं आती। बेटा अभी तुम थोड़ा इंतजार करो, आज रात और इंतजार करो। जब तक तुम वो पेपर साइन नहीं कर देती, जब तक तुम इंतजार ही करो।
अब फोन नहीं उठा रहा, देखो नहीं उठा रहा। तुम क्या कर रही हो यार? तुम्हें उस लड़के को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है, टाइम, हाँ। क्या होगा वैसे अगर मैंने उसे टाइम दे भी दिया तो? हो सकता है वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। तुम सोचो तो जरा। अरे बेगम, क्या हो गया? तुम तैयार क्यों नहीं हो यहाँ? मैंने कह दिया तहसीन, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ? अम्मी आपको जाना होगा हमारे साथ। चलो बेटा, हम लोग चलते हैं। अगर इसे नहीं आना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ओकान की शादी भी नहीं देख पाए, इन्हें तुम्हारी भी शादी नहीं देखने दो। चलो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं बाबाजान, मगर यानी हमारे खानदान की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अगर हाथ मांगने नहीं जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, पूरे अंतिम में बातें बनेंगी। अम्मी के खिलाफ कोई बातें करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चलूंगी। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मैं घर में बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। ताज़ी हवा की जरूरत है मुझे। शिमाल बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, कितनी जल्दी बड़ी हो गई तुम। कितनी जल्दी पढ़ाई खत्म कर ली, कितनी जल्दी शादी की तैयारी भी कर ली। अपने बाबा को बताया तक नहीं तुमने, और अंगूठी भी पहन ली। बाबा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरी बेटी, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया। शिमाल, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी शादी के लिए इंतजार कर रहा था, पर शादी का फैसला इतना आसान फैसला नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या तुम वाकई इस लड़के से शादी करना चाहती हो? शिमाल, मेरी बेटी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो तुम्हारी अम्मी के गुजर जाने के बाद। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपने मुस्तकबिल में खुश ना रही, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा जान। हाँ बेटी। आपकी बगैर इजाजत वो रिंग पहनना, मैं जानती हूँ, ठीक नहीं था। पर जो भी कुछ हुआ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर जो भी कुछ हुआ बहुत ही गैर यकीनी तौर पर हुआ। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो भी फैसला होगा वो आपकी तरफ से ही फाइनल होगा, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे मैं खड़ी हो जाती थी जब आप मुझे कॉलेज जाने को कहते थे, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ और चाहते हो। शायद आप मुझे शिवान की दुल्हन ना बनाना चाहते हो। वाकई में मैंने बहुत गलत किया। मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं करूंगी। अब हर चीज आपके ऊपर है पापा। अगर आप मना करेंगे तो हर चीज को खत्म कर दूंगी पापा। हाँ, ये बात हुई ना मेरी बेटी। शाबाश शिमाल, शाबाश। तुमने अपने बाबा को इज्जत दी, मुझे खुशी हुई। तुम कह रही हो सब कुछ मेरे जवाब पर मुनहसर है, तो फिर मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि अपनी पसंद से शादी करो, मेरी प्यारी बेटी। उफ पापा, उफ पापा। अगर कह देते कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं तो क्या चला जाता आपका? बाबा जान। तहसीन, हाँ,
तुमने सब तैयारियां कर ली है ना? अरे अरे हाँ बेगम, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। चलो ठीक है, अब इसे खोलो, मुझे अपना सेट निकालना है। कहीं वो लोग ये न कहें कि सास कितनी कंजूस है। चलो विल्दान को लाओ, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है बाबा जान। विल्दान, अगर तुम तैयार हो गई हो तो मैं अंदर आ जाऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम तो बिना पूछे अंदर आ सकते हो। अंदर आ जाओ। बाबा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं जानती थी तुम मुझे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। चलो मैं सच बता देता हूँ, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसे देखकर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। ये क्या है? तुम्हें तो पता है बाहर के लोगों की नजर कितनी बुरी होती है। ये मैंने इसलिए पहना है ताकि बुरी नजर वालों से बचा जाए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम्हें भी एक पहन लेना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा तो ख्याल है तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। नहीं नहीं मेरी जान, ये मैंने बुरी नजर वालों से बचने के लिए पहना है। और वैसे भी शादी के बाद हमें कुछ ज्यादा ही नजर लगती है। मगर डार्लिंग, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लोग सोचेंगे कि वो तुम्हें बुरी नजर से देख रहे हैं। अरे उतारो इसे। तुम्हें भी क्या कुछ कुछ हो रहा है? क्या? एक करंट सा है हम दोनों के बीच में, और हल्के हल्के ये करंट बढ़ता ही जा रहा है। नहीं डार्लिंग, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। मैं जानती हूँ तुम अपने आप पे कंट्रोल किस लिए कर रहे हो, अपने बाबा की वजह से ना। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दरमियान फासले को खत्म कर दें। हमारे हाथ जब आपस में टकराते हैं तो आग लग जाती है। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसके लिए बहुत टाइम है। कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। बाबा इंतजार कर रहे होंगे, चलो। हाय मेरा शर्मीला शौहर, हमेशा मेरी खूबसूरती को देख के पागल सा हो जाता है। पर हमारा मिलना बहुत नजदीक है, घबराओ नहीं तुम। तौबा तौबा, ये क्या हरकत है? अम्मी, ये कैसी गंदी जगह आ गए हम लोग। हाँ, वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? खुश और आमदीद। बच्चों कैसे हो? आइए ना। कैसी हो बेटा? खुश रहो। कैसे हो? लाए मुझे दे दे। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आइए आइए। अरे देखो ये कैसी दुल्हन है, इसके पास तो कोई ढंग के कपड़े तक नहीं है। सब लड़कों की किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती मेरी जान। कितनी अच्छी आई है ना, मैं अपलोड कर देती हूँ। तुम्हारा जेट भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे।
तुम्हारा घर इतना छोटा सा है, कैसे रहते हो तुम लोग इसमें? तुम सब आ जाते हो इसमें? असल में ये शिमाल और उसकी दोस्त का घर है। अगर आप अर्तविन आने की जहमत करते तो हम आपको अपना बड़ा घर भी दिखाते। हाँ, हाँ, आपको हमारे घर आना चाहिए था। अरे आप हमें वहाँ बुलाते तो हम वहाँ भी आ जाते साहब। अरे भाई आज से हम आपके रिश्तेदार जो बन गए हैं। अम्मी, इनको तो खाने पीने का ढंग भी नहीं है। मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, मुझे नहीं पसंद ये। लड़की तुमने ये बात तो सही कही बिल्कुल। इन लोगों को तो रहने का ढंग भी नहीं आता। हमने तो कल तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, अब आगे अल्लाह ही रहम करे। कल असल में हम आपको जल्दी में शादी की मुबारकबाद नहीं दे सके, माजरत। हाय, हम दोनों ने अभी अभी शादी की है। मुबारक हो आपको। मुबारक हो। शुक्रिया। शिमाल, कॉफी लेकर आओ। कॉफी में आप कितनी चीनी लेना पसंद करेंगे? बगैर चीनी। मेरे लिए चीनी वाली। मेरे लिए तो तुम 2 चीनी के चम्मच डालना। माफ कीजिएगा, मेरी दादी माँ का फोन है, मैं भी आती हूँ। La 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 la